तो गाइस गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में गाइस। तो सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैंने पूजा कर ली है और चाय पीने जा रही हूँ। तो इसमें चाय, और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी हुई है क्योंकि 9 दिन से बराबर साड़ी पहन रही थी और अब छुट्टी हो गई साड़ियों से। अब मैं सूट सलवार पहनूँगी। यह चला गया स्कूल, लक्ष्ू खेलने के लिए गए हैं हमारे पड़ोस में। तो आज वीडियो बनाने का एक ऐसा कारनामा मैं दिखाने जा रही हूँ आपको। हमारे हमारे घर में ना इतने ज़्यादा मच्छर लगते, इतने ज़्यादा रात के तो इतने ज़्यादा मच्छर लगते हैं गाइस कि क्या ही बताऊँ मैं। यश के अगर काट ले एक भी मच्छर तो यश इतना रोता है, इतना ज़्यादा रोता है कि ना मतलब सोता ही नहीं है। तो आज हमने सोचा है कि इस रूम की सफाई करेंगे। तो दिखा देते हैं आपको। ये हमारे गद्दे रखे हुए हैं और वो प्लाई रखी हुई है बेड वाली। धूप की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो यहाँ का नज़ारा देखो आप, ये देखो। ये इसकी बॉल है, इसकी बैट्स, और यहाँ पे कार वगैरह जितनी सारी चीज़ें हैं। सबसे मेन बात मच्छर लगने का एक जो रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मच्छर क्यों लगते हैं। यहाँ मच्छर इसलिए लगते हैं कि ये जो दीवारें हैं ना, ये दीवारें ये मतलब इतनी ज़्यादा वैसे ना ख़राब सी हो गई हैं, नोना लग गया इसमें। तो ये बहुत ज़्यादा नीचे मिट्टी फर्श में फैल जाती है। जब ये टूटता है ना तो नीचे मिट्टी फैल जाती है और इसके बाद जो ये सामान पड़ा रहता है, तो ये जो सामान होता है ना, तो इस वजह से ज़्यादा मच्छर लगते हैं। कितनी भी तुम सफाई कर लो, रोड का घर है मेरा, सामने रोड लगी हुई है, देख लो आप। तो इस वजह से धूल मिट्टी घर के अंदर आती है। यहाँ पे खिड़की है तो इससे और ज़्यादा आती है धूल मिट्टी। और कितना भी हम कुछ भी कर लें, लेकिन वो कहते नहीं है कि हम कितना भी कुछ कर लें, होना वही है जो राम जी चाहते हैं। तो ऐसा ही हुआ है हमारे साथ में। तो हमने कहा कि आज चलो ये जो जितनी भी सफाई है घर की तो वो कर लेती हूँ। वहाँ पर सारा सामान इकट्ठा कर दिया है मैंने। कुछ डैडी जी की हमारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, यहाँ भी रखी हैं, यहाँ भी रखी हैं। तो इन सारी दवाइयों को हटाएंगे, साफ़ करेंगे। इसके बाद जो मेन होगा वो रखेंगे, बाकी ऊपर अपने रूम में रखा देंगे। तो वो रखी रहेंगी। जो बेकार की चीज़ें हैं, जो यूजलेस हैं, वो वाली। लक्ष्ू आ गए हैं हमारे बीच। लक्ष्ू क्या बोल, क्या क्या है? ये हमारी शादी का दहेज है, ये जो बेड है जो देख रहे हो आप। तो ये काफ़ी साल का हो गया ना, तो इसमें ना वो नए पाउडर जैसा निकलने लगता है, ख़राब सा। तो ये ख़राब सा हो गया है तो इसकी रिपेयरिंग करवाएंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी साफ़ सफाई करा लेती हूँ, फिर जब थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे या हो जाएंगे तब हम इसकी रिपेयरिंग कराएंगे। हाँ, तो अभी हमने खाने में अभी कुछ नहीं बनाया है, तो बनेगा अभी हमारा खाना। पहले यहाँ की सफाई होगी, जो मेन चीज़ है वो सफाई होगी, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। मच्छर बहुत काटते हैं। लक्ष्ू के तो कल गाल में 2-3 इतने काट लिए कि क्या ही कहूँ। तो फिर मैंने ना आज यही डिसाइड किया है कि यहाँ की सफाई होगी। तो सफाई करते हैं और फिर दिखाते हैं कि सफाई करने के बाद हमारा घर कैसा लगता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, एंजॉय कीजिएगा। और क्या क्या कर रही हूँ, कैसे क्या हो रहा है मेरे घर में, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो बस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे ब्लॉग को और सपोर्ट बनाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स अच्छे शेयर करना। और सो गाइस देखो मेरा गेटअप, मैं किस गेटअप पे आ गई हूँ। और सुबह नहा धो चुकी थी, पूजा पाठ कर चुकी थी, खाना बनाने जा रही थी। तो देखा आकर के बाहर कि देवर जी ये सारा जो सामान था, खटिया है, गद्दे हैं, ये सारे ऊपर रख दिए थे और खटिया है जो वो खड़ी कर दी थी और सारा सामान बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये सब कर दिया है और पता नहीं कोई दोस्त आ गया था तो उन्हीं के साथ चले गए थे।
तो मैंने कहा ये सारा सामान ऐसे ना बिखेर के डाल दिया है, तो क्या ही करूं। अब मैं नहा धो चुकी थी तो मैंने कहा क्या करूं क्या ना करूं। अब कोई था नहीं, डैडी जी थे तो वो अपना काम करने में लगे हुए थे, नहाने धोने में लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ सारी सफाई। तो बस फिर मैंने अपना ये गेटअप तैयार किया, क्योंकि ऐसा है ना कि मैं नहा धो चुकी थी और बाल भी धुलने नहीं थे। तो मैंने कहा कि क्या करूं, तो फिर मैंने ऐसे ना अपने मुंह पे मास्क लगा लिया। और जैसे ही मैं झाड़ू लगा ही रही थी तभी देवर जी आ गए हमारे। तो मैंने उनको कहा ये सारा काम जो था वो पहले करवा के जाते फिर कहीं जाते। उनके साथ में उनका दोस्त भी आया हुआ था, जो कि कह रहा था कि चाची आज सफाई का कार्यक्रम बना रखा है क्या। हमने कहा हाँ। फिर हमने कहा ये जो भारी भारी चीज़ें हैं वो अलग कर दो, तो मैं अच्छे से आसानी से यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। तो फिर मेरे देवर जी ने ये सारी चीज़ें हटा दी और फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी। फिर आपने देख लिया है कि मतलब देखा ही है कि मैंने यहाँ पे पूरी प्लाई से लेकर के और पूरा अंदर से लेकर के अच्छे से सफाई मैंने कर दी है। पानी डाल के खूब अच्छे से धुल दिया, पूरा कमरा ना पानी से गीला कर दिया है और अच्छे से झाड़ू मार दिए, ताकि कोई भी एक भी मच्छर घर पे ना आए। और यहाँ पे पंखा भी ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद सारा मतलब सूख जाएगा अच्छे से। फिर मैं आ गई आंगन में, तो जो कि देखा आपने कि बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे धुलने के लिए, तो वो मैंने सारे धुल करके स्टैंड में जमा कर दिए। मैंने कहा ये स्टैंड में रख दूँगी, फिर अंदर रख दूँगी कमरे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब धूल मिट्टी उड़ने लगी है। अब तो इतनी तेज़ से मतलब आंधी आती है कि क्या ही मैं बताऊँ, बहुत तेज़ आंधी आने लगी है। फिर मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था और कपड़ा चेंज करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, जो कि खाना बनाना था। सुबह में डैडी जी खा कर के चले गए थे, सुबह मैं थोड़ा सा खाना बनाया था और फिर खा कर के चले गए थे, क्योंकि ऐसे को लंच पैक करती हूँ तो उन्हीं के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा खाना बना दिया था। तो फिर वो खाना खा कर के चले गए थे और मैं यहाँ पर बना रही हूँ कचौड़ियाँ, जो कि आपने नौमी वाला ब्लॉग देख ही लिया होगा गाइस। तो ये नौमी वाला ब्लॉग जो था उसी में से थोड़ा सा आटा बच गया था कचौड़ी का, जो कि सब लोग ये कह रहे थे कि ताज़ी बनाना, तो ताज़ी ही खाएंगे और रखी हुई नहीं कोई खाता है और वो फिर टेस्टी नहीं लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज फिर मुझे जब दोपहर हुई, जब टाइम मिला मुझे, यही कोई 1 या 2 का टाइम होगा, मुझे इतना याद नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं अब बना के रख देती हूँ, तो दोपहर में बच्चे आएंगे और देवर जी आएंगे तो खा लेंगे दही के साथ या खीर के साथ। वैसे तो हमारे घर में खीर ज़्यादा खाई जाती है, क्योंकि खीर भी बच गई थी, सब्ज़ी भी बच गई थी, खाना बहुत सारा बच गया था। उसका भी एक कारण है कि शाम को ना नौमी वाले दिन शाम को दावत थी, मतलब बाहर गेस्ट हाउस में, तो वहाँ चले गए थे गाइस। फिर इसके बाद में मैं लक्ष्य को सुला दिया था दोपहर में, तो वो उसकी बोतल ख़त्म हो गई थी दूध से। तो मैंने कहा चलो अभी भर देती हूँ, और अगर नहीं भरूँगी तो वो जग जाएगा, बीच में ही जग जाएगा और फिर मुझे काम नहीं करने देगा। तो मैं उसकी दूध की बोतल भर के रखी थी, थोड़ा सा गर्म था दूध, तो फिर मैंने कहा कि इसको रख देती हूँ, फिर बाद में करूँगी। यहाँ पर मेरी कचौड़ियाँ सारी बन रही थी और मुझे याद नहीं रहा कि मुझे किस साइड रखना है ना, तो मैंने पानी में ही रख दी थी, मतलब रख ही दी थी, लेकिन फिर मैंने तुरंत उठा लिया। मैंने कहा अरे ये तो पानी है यहाँ पे। ऐसा होता है ना, कभी कभी दिमाग ना घूम से जाता है, काम ही नहीं करना बंद कर देता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो जल्दी जल्दी के कारण ना मेरे से ऐसा हो गया। और ये पानी जो गिरा हुआ था वो थाली में, वो दूध का भगोना उठाया था ना, तो उस दूध में ना वो भाप जैसी नहीं जम जाती है, भाप जैसा आ जाता है पानी का, तो वही पानी था जो मतलब थाली के ऊपर पड़ा हुआ था। तो उसी में मैंने कचौड़ियाँ रख दी थी। फिर मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने खाना वाना बना दिया था, खाना वाना मतलब मैं भी खा चुकी थी। और इसके बाद थोड़ी देर में बैठी तो यस लक्ष्य जग गया था मेरा। तो मैंने कहा चलो लक्ष्य अब जग ही गया है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो अब फिर मैं बैठी रही, मैं लक्ष्य के साथ खेली थोड़ी देर, उसके साथ बैठी रही, बातें करती रही। फिर मैंने कहा कि अभी यस नहीं आया है, तो टाइम देखा तो 3 बजने वाले थे। तो मैंने कहा अभी तक नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा तो बताया कि आज से कोचिंग स्टार्ट कर दी है यस ने, और इस कोचिंग में है, स्कूल से आ गया है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। फिर भी मैंने कहा बताना चाहिए था घर पे, मुझे बताना चाहिए था। तो फिर बोले कि याद नहीं रहा है, दिमाग से बात निकल गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर देवर जी गए थे यश को लेने के लिए, और देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारे बिस्तर जमा कर दिए थे, मतलब जमा दिए थे, बेड पे हैं और खटिया पे सारे बिस्तर लगा दिए थे। लगाने के बाद यहाँ से पूरा अच्छे से सूख गया था। अब जान में जान आई, क्योंकि अब बिल्कुल भी मच्छर नहीं लग रहे हैं और खूब शांति मिली मन को।
तसल्ली हुई मन में कि हाँ चलो अब आराम से लेट सकते हैं। इसके बाद मैंने जब पंखा ऑन किया, पहले चलता रहा पंखा कोई बात नहीं, जब फिर मैंने दोपहर में बंद कर दिया और फिर ऑन करके देखा तो पंखा नहीं चल रहा था। तो फिर हमने कहा अब ये इसमें क्या कमी हो गई। तो फिर पता चला कि इसका ना कंडेंसर ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो हमारे पास एक रखा था कंडेंसर जो कि देवर जी लेकर आए थे। तो बीच में अभी कूलर ख़राब हो गया था तो फिर लेकर आए थे दोनों चीज़ें। मतलब कूलर का जो वो क्या बोलते हैं मशीन थी वो ख़राब हो गई थी और कंडेंसर था वो नया लेकर आए थे। तो फिर मैंने कहा वही लगवा दो। तो एक लड़के को बुलवाया था छोटू ने, मतलब मेरे देवर जी ने। तो उन्हें उसी को बुला करके ये कंडेंसर लगवा दिया तो पंखा मेरा चलने लगा। यहाँ मैं यश का वेट कर रही थी कि यश कब आएगा। तो पता चला कि वो 3 साढ़े 3 बजे आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और आज यश की न्यू बुक मिल जाएंगी। तो यश न्यू बुक मतलब क्लास सेकंड में चला गया है ना, तो उसकी न्यू बुक्स आएंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ भी फ़ीस जमा करनी थी, अभी तो पैसे थे नहीं तो मैंने अभी नहीं जमा करी है। लेकिन हाँ कुछ पैसे जमा कर दिए थे तो फिर किताबें काफ़ी मिल गई हैं। तो अब यश लेकर आएगा घर पे। और यहाँ पर मैं बैठी थी और अब तो अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ एक और बात है जो कि पता है जो कि आपको पता है कि इतनी सारी मक्खियाँ लगने लगी हैं। सर्दियों में तो एक भी मक्खी का पता नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे ना गर्मी बढ़ने लगी है ना, वैसे वैसे इतनी ज़्यादा मक्खियाँ घर पे आ गई, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं कि मतलब किचन में तो पूरे दिन रहती हैं और ठंडी जगह पर ज़्यादा रहती हैं। तो मैंने आज कमरा धुला था ना जो, उसमें इतनी सारी मक्खियाँ बैठी थी, इतनी सारी बहुत सारी मक्खी बैठी थी। और वो भी बहुत तेज़ से काटती हैं, बैठ जाती हैं ना हाथ पैर में कहीं भी बैठ जाती हैं तो बड़ी तेज़ से काटती हैं। तो मैंने कहा अब इनका क्या इलाज करूं, इनका क्या इलाज करूं। तो मैंने फ़िनाइल बोल दिया है लाने को, फ़िनाइल आएगा तो उससे भी पोछा लगा के देखूंगी जाती हैं कि नहीं जाती हैं। बड़ा ही परेशान करती हैं मक्खियाँ, ना तो लेटने देती हैं ना सोने देती हैं, कुछ कुछ कान में कहीं भिन्न भिन्न करती रहती हैं। तो बड़ा परेशान करती हैं। यहाँ पे लक्ष्य बड़ी मस्ती कर रहा है, मेरे गर्दन पे लटके जा रहे हैं, हेलो जी कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। तो वीडियो कैसी लगी गाइस, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और मेरा पूरा ब्लॉग एंजॉय करना। बाय बाय, मिलते हैं कल।